उन्वान सायादार कब्रिस्तान। कराची के इलाके सदर के करीब एक पुराना कब्रिस्तान है जिसे लोग गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। दिन के वक्त वहाँ खामोशी रहती है, लेकिन रात के वक्त इस जगह के बारे में मशहूर है कि वहाँ अंधे साए जिन्नात का राज होता है। लोग कहते हैं जो इंसान इस कब्रिस्तान के सुकून में खलल डाले वो अपनी रूह खो बैठता है। एक बारिश भरी रात थी। कराची की सड़कें सुनसान थीं और सर्द हवा के झोंके चल रहे थे। 3 दोस्त अली, हसन और उमर ने फैसला किया कि वो गोरा कब्रिस्तान में रात गुजारकर अपनी बहादुरी का सबूत देंगे और सब कुछ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजे वो कब्रिस्तान के पुराने लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुए। हर तरफ झाड़ी उग आई थीं, कब्रें टूटी हुई पड़ी थीं और कुछ कब्रों पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान थे। फिजा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। चंद कदम आगे बढ़ने पर हसन को एक पुरानी कब्र पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत बैठी नजर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अली को इशारा किया, लेकिन जब सब ने इस तरफ देखा तो वहाँ कोई न था। उसके फौरन बाद हवा का तेज झोंका आया और कब्रों पर रखे कुतबे ज़मीन पर गिरने लगे। दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी जो कब्रिस्तान के बीच से आ रही थी। अली और हसन ने उमर से कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन उमर ने हंसते हुए कहा कि ये सब हमारी वहम है। वो कैमरे के साथ आगे बढ़ा ताकि वीडियो बनाए। जैसे ही वो एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उस कब्र की मिट्टी हिलने लगी और उसमें से एक साया उभरा। उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो साया उनकी तरफ बढ़ा और उमर की चीख निकल गई। वो भागने लगा, लेकिन उसका पांव एक टूटे कुतबे से उलझ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अली और हसन ने उमर को उठाने की कोशिश की, मगर साया उसके ऊपर झुक गया। उमर की आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी रूह जैसे निकल गई हो। अली और हसन खौफ के मारे कब्रिस्तान से भाग निकले। आज भी लोग कहते हैं कि जो शख्स रात के वक्त गोरा कब्रिस्तान में जाता है, उसका साया हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाता है और वो शख्स कभी पहले जैसा नहीं रहता।